तो अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। तो आज शाम को ना 8 बजे मेरी अम्मी और अब्बा जी की फ़्लाइट है, वो उम्रा के लिए जा रहे थे। तो ऐसे ही थोड़ी देर पहले मैं अम्मी जी से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, तो जैसे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, अम्मी जी बिल्कुल इमोशनल हो गई थी। मतलब आँखों में आँसू थे उसके बहुत ज़्यादा, ऐसे ही मुझे मिस कर रही थी, बोल रही थी, "आप भी अगर आप होते यहाँ तो बेटा हमें और ज़्यादा खुशी होती।" तो उसकी आँखों में आँसू थे और बहुत ज़्यादा दुआएँ दे रही थी, "अल्लाह पाक आपको तस्लीम खुश रखे बेटा।" जैसे हर माँ अपने एक बेटे को देती है दुआएँ। देखो माँ बराबर होती है हर किसी के लिए। जब मैं इंडिया था, जब मैं यहाँ इंग्लैंड आया भी नहीं था, तभी मैंने अपनी अम्मी को बोला था कि इंशाल्लाह माँ जब मेरी पहली जॉब लगेगी ना और मैं जो पहली जॉब के जो मेरे सेव पैसे करूँगा, मैं सबसे पहले उन पैसों से आपका उम्रा करवाऊँगा। और मैंने ना यहाँ जब जॉब्स करी थी, सबसे पहले मैंने अपनी यही सोचा था कि इंशाल्लाह सबसे पहले जो मैं पैसे सेव करूँगा ना 2-3 लाख रुपए, उनसे मैं अपनी अम्मी और अब्बा जी का उम्रा करवाऊँगा। और अभी 2 महीने पहले मैंने अब्बा जी से बोला था कि जब पासपोर्ट बनवाया था ना मैंने 2 महीने पहले, तो अब्बा जी से बोला था, "आपका एक पैसा नहीं लगने दूँगा मैं, एक पैसा उम्रा के लिए। वैसे आप कितने ही खर्च करो, कोई मुझे दिक्कत है नहीं किसी चीज़ से। लेकिन उम्रा इंशाल्लाह जितने टोटल पैसे लगेंगे मैं लगाऊँगा। आपका छोटा ही छोटा बेटा आपका उम्रा करवा रहा है। आपके हक हलाल से यहाँ मेहनत करके, जॉब्स करके आपका उम्रा करवा रहा है, तो आपको एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।" तो ऐसे ही मुझे वो चीज़ याद आ गई थी। अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है आज वो दिन आ गया। जब मैंने अपनी माँ की आँखों में देखा था ना, जो आँसू थे वो खुशी के आँसू थे। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था, मेरा दिल बोलता है ना जिसको इतना सुकून मिला मुझे इस चीज़ से कि बोलते हैं ना ये दिन मेरा ज़िंदगी का ना सबसे खूबसूरत और सबसे खुशी का दिन था। मुझे इतना थोड़ा ये हुआ था कि थोड़ा मिस कर रहा था मैं भी, काश मैं भी आज अपनी माँ के और अब्बा जी के पास होता, जैसे उम्रा करने जा रहे हैं आज वो, मैं भी एयरपोर्ट तक उनके साथ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, भाई हैं, फैमिली है, रिश्तेदार भी हैं, तो कोई दिक्कत और मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है नहीं। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अल्लाह पाक ने मेरे से, छोटे-छोटे बेटे से, यहाँ आके अभी तक शादी भी नहीं हुई, एक छोटी-सी उम्र में अपने माँ-बाप का उम्रा करवाना, अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्र है इस चीज़ का कि सोच, अगर आपकी सोच अच्छी है ना अपने माँ-बाप को लेके, आप ये नहीं है आप उनका उम्रा ही करवाओ। अगर आप उनकी छोटी-छोटी बातें भी मानते हो ना, कि उनकी जो इज़्ज़त पे कोई दाग नहीं लगने देता आप, कोई गलत काम नहीं करते, जुआ, शराब ये आजकल जो चल रहे हैं, आप ये सब नहीं करते ये काम, तो भी आपके माँ-बाप बहुत खुश होते हैं। ये नहीं आप उनका उम्रा ही करवाओ। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हो कहीं पे, अगर आपके पास पैसे हैं, तो मैं कहूँगा आपको सबसे पहले अपने माँ-बाप का उम्रा करवाना चाहिए। और मैंने ये फ़ोन लिया था ना, ये भी मैंने उम्रा के लिए जब पैसे भेज दिए थे ना, तब मैंने लिया था। मैंने बोला था कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले अपनी माँ को और अब्बा जी के लिए मुझे उम्रा के लिए पैसे भेजने हैं। तो जो मैं आज खुशी है ना, मैं आपको ना बयाँ नहीं कर सकता, एक्सप्लेन कर नहीं सकता। मैं सच में इतना खुश हूँ आज। नहीं, पैसे तो हर किसी के पास होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, 2-3 लाख रुपए कोई बड़ी बात है नहीं आज के टाइम में। लेकिन किस्मत वालों को वहाँ जाने का मौका मिलता है। किस्मत वालों को अपने माँ-बाप के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया है कि भई उनकी उम्रा करवा दिया, ये नहीं है। उनका जो एहसान होता है, उनके जो कर्ज होता है ना, वो इंसान, वो एक बेटा लाइफ टाइम 1% भी नहीं चुका सकता। आप तो 100% की बात कर रहे हो, 1% भी नहीं चुका सकता। बोलते हैं ना जो आपकी ये बॉडी की स्किन है, अगर आप किसके आप जूता पहना कर उसके पैरों में पहना देना, तब भी उनका एहसान, जो उनका कर्ज है वो उतार नहीं सकता। लेकिन ये है, अगर ये छोटी छोटी चीजें आप करते हो ना, अपने माँ बाप की बातें मानते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनकी इज्जत है, उस पर आप दाग नहीं लगने देते किसी भी तरह का, तो मैं ये मानता हूँ आप एक अच्छे फर्मबरदार बेटे हो। माँ बाप को खुश करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप उनकी बातें मानते हो, उनके लिए कुछ अच्छा करते हो, और उसकी रिस्पेक्ट, जो उनकी रिस्पेक्ट और इज्जत है, उस पे कोई दाग नहीं लगने देते किसी भी तरह का, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये मैं मानता हूँ अपने माँ बाप के लिए ना, एक बेटे को बहुत कुछ करना चाहिए, उनकी बात, उनकी हर बात पर लबैक रहना चाहिए, और उनकी खुशी के लिए ना, बोलते हैं कुर्बान होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने नौजवानों को बोलता हूँ, मेहनत करो। ये नहीं है मेहनत किस लिए कर रहे हो आप, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो, अपने खुद के लिए करो। तो मेहनत में मज़ा है, मेहनत में पैसा है, अल्लाह के साथ जुड़े रहो और मेहनत करते रहो। लाइफ़ में बहुत सुकून और बहुत मज़ा है भाई। जब माँ-बाप को ऐसे खुश देखता हूँ ना, जैसे आज मैंने जो चीज़ फ़ील की है ना, कसम मेरा दिल है ना जो, सुकून से ऐसे कहता है, इतना खुश है, मैं आपको बयाँ नहीं कर सकता। तो ये खुशी कहाँ से आई? मैं यहाँ आया इंग्लैंड, मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं यहाँ मेहनत करूँगा, जॉब्स करूँगा, कुछ पैसे सेव करूँगा, और अपनी अम्मी और अब्बा जी का पासपोर्ट भी बनवाना है और उनका उम्रा करवाना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ आप किसी भी फ़ील्ड में हो ना, आप स्टडी कर रहे हो कि कोई जॉब है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप हमेशा ये रखना कि इंशाल्लाह मैं अपनी अम्मी और अब्बा जी का उम्रा करवाऊंगा। तो देखना अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत करेगा, बहुत ही ज्यादा बरकत करेगा, और दिल में हमेशा सुकून रहेगा आपके।